Class 4. Okay, now we will start with our new chapter number 12, which is perimeter and area. ठीक है, अब इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक है पेरीमीटर और एक है एरिया. तो आज हम पहले पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट एरिया. ठीक है, तो आज हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है. अब पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप, किसी भी फिगर का जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, उसकी बाउंड्रीज का टोटल नाप या उस बाउंड्रीज की टोटल मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहते हैं. जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें मेजरमेंट्स दी हुई है. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है. अब इसका पी मतलब पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होगा मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये. ठीक है, टोटल जो ये पूरा इसका लेंथ होगा ये पेरीमीटर होगी. तो क्या होगी? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14. तो ये इसका पेरीमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर. ये टोटल यहाँ से नाप के टोटल ये 14 सेंटीमीटर हो गया है. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं पूछूं इसका पेरीमीटर क्या है, इसकी 5 साइड है. आप देखो 5 साइड है ना, तो हम सबको प्लस करेंगे. ये 2, इसमें मैंने ये 2 प्लस किया 4 हो गया, इसमें मैंने ये 5 प्लस किया 9 हो गया, 9 में ये 2 और प्लस कर दिया 11, और 11 में 2 प्लस और कर दिया. तो इसका जो पेरीमीटर हुआ वो हो गया 13 सेंटीमीटर. अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. ओके, अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को सबको प्लस कर दूंगा. 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 + 4 + 4 हो गया मेरा 16 सेंटीमीटर. तो ये इसका पेरीमीटर बन गया. ट्राइंगल है, 3 साइड होती हैं, तीनों को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा. इसका पेरीमीटर हुआ 3 + 3 + 3 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली पेरीमीटर होता क्या है. ठीक, नाउ इसी बेस पे आपका एक एक्सरसाइज है 12A. ठीक है, एक्सरसाइज 12A है. तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, सारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसकी चारों तरफ की मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है. तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ. जैसे कि जो आपका 12A का फर्स्ट है, उसमें जो A पार्ट है वो ऐसा है: 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. आपसे पूछा गया उसका पेरीमीटर निकालो. तो आप क्या करोगे? इन सब को प्लस कर दोगे. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. 3 + 3 प्लस ये ले लेते हैं 4 प्लस ये ले लेते हैं 5 प्लस ये वाला ले लेते हैं 3 और लास्ट वाला ले लेते हैं 4. हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब इन सब का टोटल कर लो आप. ठीक है, तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 इज 22. ये हो गया आपका पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है. नाउ इन 12A यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना ग्रिड वाला, एंड क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना मेजरमेंट्स वाला. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब आपको इन चारों साइड का टोटल दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर कितना है, और आपको यहाँ पे 3 साइड्स दे दी गई हैं. आपसे पूछा गया है ये वाली साइड आपको बतानी है. दोनों क्वेश्चंस में ऐसा है, 3 साइड दे दी, 3 साइड दे दी, एक साइड नहीं बताई. हमको ये साइड पता करनी है और हमें पेरीमीटर पता है. तो ये कैसे करेंगे हम? अब सपोज करो ये वाली साइड नहीं पता है हमको. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका 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 और इसको जब हम प्लस करते हैं तो वो 22 आना चाहिए. ठीक है, अब हमें 3 साइड तो पता है, एक नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, हम इस टोटल पेरीमीटर में से अगर बाकी तीनों साइड माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी है ना, हमें पता चल जाएगा ये कितनी है. तो हमें क्या करना है, 22 में से क्या माइनस करना है? इसको, इसको और इसको. तो इन तीनों को प्लस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, और माइनस कर देंगे. तो हम कैसे करेंगे? 6 + 4 इज 10 एंड 10 + 3 इज 13. तो ये हो गया 13 को माइनस करना है. तो 22 को 13 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 22 को 13 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर. तो ये जो साइड हुई ये हुई अब 9
सेंटीमीटर। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आता है, जब आपको टोटल पेरीमीटर दिया हुआ हो और 3 साइड दी हुई हो और आपसे एक साइड पूछी गई हो, या आपको 2 साइड दी हुई हो, कुछ फिगर ऐसा हो ट्रायंगल जैसा, आपको ये साइड दी गई हो 2 सेंटीमीटर, ये दी हो 2 सेंटीमीटर, और आपको बोला है पेरीमीटर इसका है 7 सेंटीमीटर, तो अगर केवल एक साइड नहीं दी गई है तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर में से वो दोनों साइड्स को माइनस कर देंगे, तो आपको जो बची हुई साइड है वो मिल जाएगी। या जैसे हमने यहाँ पे क्या, पेरीमीटर में से इन तीनों साइड को माइनस कर दिया, तो पेरीमीटर में से इन तीनों साइड का जो टोटल था वो माइनस कर दिया, तो हमें लास्ट की साइड मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 4 इसका कर सकते हैं। तो 12A में बेसिकली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसके साथ अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस 12B। अब 12B में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल है। फिगर दिया हुआ है, सारी साइड्स दी हुई हैं इसके अंदर। ट्राइंगल की 3 साइड होता है, तीनों के मेजरमेंट दिए हुए हैं, स्क्वायर के चारों मेजरमेंट दिए हुए हैं, रेक्टेंगल के चारों मेजरमेंट दिए हुए हैं। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। इजीली निकाल सकते हैं, इन सबको प्लस करेंगे पेरीमीटर निकल जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे पेरीमीटर मिल जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, नाउ अब पेरीमीटर के क्वेश्चंस में आपके अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन एंड गिवन मेजर्स। आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। अब उस ट्राइंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज करो ये ट्राइंगल था 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको प्लस कर देते हैं, मतलब जो भी साइड्स हैं उनको प्लस कर देते हैं। 3 + 2 + 5 टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकल गया। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, तीनों को टोटल करेंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल में ऐसे ही होता है, तीनों साइड्स को टोटल करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो आपको इनमें यही करना है, इसकी तीनों साइड्स को आपको टोटल करना है ताकि आप इजीली पेरीमीटर निकाल सकें। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के अलावा अब आपके यहाँ पे आते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पेरीमीटर में 3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो हमने समझ लिए तो हम पेरीमीटर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन में कि हमको रेक्टेंगल का पैरामीटर चाहिए। ठीक है, हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर चाहिए, ये क्वेश्चन में पहले ही आ जाता है। अब इसमें आपको सिर्फ 2 साइड बताई जाती हैं, बाकी 2 साइड्स आपको खुद निकालनी होती हैं और फिर पेरीमीटर निकालना होता है। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला गया है डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, बस मतलब 2 ही चीजें दी हुई हैं, 2 हम खुद निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, कि अगर ये 3 है तो इसके सामने वाली साइड भी 3 होगी, और ये 4 है तो इसके सामने वाली साइड 4 होगी। मिल गई चारों साइड्स। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 + 3 + 4 + 3, 4 + 3 + 4 + 3। निकाल लो, 4 + 3 7, 7 2 14, 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं। स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं और स्क्वायर में आपको सिर्फ एक ही साइड दी होती है और आपसे पूछा जाता है इसका पेरीमीटर क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको यहाँ पहले ही बता दिया कि स्क्वायर का पेरीमीटर चाहिए। हुज साइड्स आर गिवन मेजर, सिर्फ एक साइड दी हुई है। रेक्टेंगल में क्या था, आपको बता देते हैं, रेक्टेंगल है 2 साइड दी होती हैं, बाकी 2 साइड हम खुद निकालते हैं और पेरीमीटर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है स्क्वायर और आपको सिर्फ एक साइड दी गई है। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो आपको स्क्वायर दिया गया है कि पेरीमीटर निकालो इस स्क्वायर का जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है।
तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों साइड सेम होती हैं। जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, इसकी आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड सेम होती हैं। तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर आपको बता दी गई है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। मिल गई चारों साइड्स। आप कर सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अब इन दोनों में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, आपके उल्टे क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे? कि आपको बोला जाता है कि पेरीमीटर हमने आपको दे दिया, ये पेरीमीटर है, लेंथ या ब्रेथ नहीं है, ये पेरीमीटर है और हमने एक लेंथ दे दी। अब आपको बतानी है इसकी ब्रेथ कितनी है। तो हम इसमें कैसे करेंगे? हमें लेंथ पता है 12 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल में लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमें पता नहीं है, पता ही नहीं है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर हमें पता नहीं है तो ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम सेम होती हैं। और इसका पेरीमीटर है 46 सेंटीमीटर। इसका टोटल ये जो लेंथ है ये है 46 सेंटीमीटर, ये पूरी। ठीक है? तो अगर इस पूरी पेरीमीटर में से मैं 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, हाँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? ये और ये बच जाएगा, दोनों का प्लस। तो 46 में से अगर मैं 12 और 12 माइनस कर दूं, मतलब 46 में से 12 और 12 माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? 46 - 24, ठीक है, दैट गिव्स यू 22 सेंटीमीटर। अब ये 22 सेंटीमीटर क्या है? 22 सेंटीमीटर है ये और ये दोनों, जो कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 22 को इक्वली 2 में डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें इन दोनों का पता चल जाए। 22 को 2 हिस्सों में करेंगे इक्वल इक्वल, तो क्या आएगा? 11 और 11। तो ये साइड होगी 11 सेंटीमीटर और ये साइड भी होगी 11 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको निकाला जाएगा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर का पेरीमीटर था, और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। सिर्फ एक मेजरमेंट दिया हुआ है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, और आपको उसकी लेंथ निकालनी है। आ गया समझ में? आपको यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रेक्टेंगल ऑलरेडी बता दिया गया होता है कि ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है, तो आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व करना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? आमने सामने वाली साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी चारों साइड्स सेम होती हैं। ओके, तो अब सपोज करो अगर आपको स्क्वायर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, अब मुझे एक साइड बताओ, तो कैसे करेंगे? अब हमें ये पता है ये चारों साइड सेम होती हैं स्क्वायर की। जो यहाँ पे मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर है, ये यहाँ का है और ये यहाँ का है, ये चारों साइड एग्जैक्टली सेम होती है। तो मुझे इस 28 को क्या करना है, और इस चारों साइड्स इक्वल हैं, ये बराबर हैं चारों, तो मैं क्या करूँगा, इस 28 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, और मुझे एक साइड मिल जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पेरीमीटर बताया गया हो, वो भी स्क्वायर का, और आपसे एक साइड पूछी गई हो, यह ध्यान रखना स्क्वायर का, तो आपको क्या करना है, इस पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना है। 28 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 7 are 28, आंसर आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। सीधे आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको उसकी साइड पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, सीधे 4 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आता जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज में आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। इसके मैं आपको पीडीएफ्स भी भेजूंगा, बट पहले मैं आपको समझा दूँ उसको एग्जैक्टली करना क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुज गोज फॉर अ मॉर्निंग जॉग। अनुज मॉर्निंग जॉग के लिए जाता है सुबह टू रिड्यूस वेट। ही इज गोज टू अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 80 मीटर एंड विड्थ इज 33 मीटर। ठीक है, एक अनुज एक रेक्टेंगुलर पार्क में जाता है। पहला कैसा पार्क है आपको बता दिया, रेक्टेंगल पार्क है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ है 33 मीटर। अब अनुज उस पार्क के 5 राउंड काटता है। 5 राउंड, कितने राउंड्स काटता है ऐसे गोल गोल? 5 राउंड।
ठीक है, अब हमें बताना है कि अनुज टोटल कितना भागा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक राउंड निकाल लेंगे पूरा। एक राउंड कैसे निकाल लेंगे, अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती हैं, ये 33 की 33 यहाँ आ गई, ये 80 की 80 यहाँ आ गई। तो अब मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। पेरीमीटर हुआ मतलब एक राउंड, ठीक है, इन सबको प्लस करके मैं पेरीमीटर निकाल दूंगा, ये हो गया एक राउंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया अनुज जैसे 5 राउंड काटता है, तो जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा उसको मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अनुज टोटल मीटर्स में कितना भागा। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, two sides of the triangle are equal and measure 5 centimeter each. If the perimeter of the triangle is 13 centimeter, find the third side. ये क्वेश्चन हमने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था, ये वाला। इसने बोला है एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं और कितनी है 5-5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है और ये 5 है, और इसका आपको पेरीमीटर दे दिया है टोटल 13 सेंटीमीटर। आपको ये साइड बतानी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब हमें पेरीमीटर दिया होता है, दो साइड दी होती हैं और सिर्फ एक साइड बचती है, हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स को माइनस कर देंगे तो हमें ये साइड पता चल जाएगी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अ स्क्वायर पिक्चर। यहाँ पे देखो पहले ही आपको दे दिया गया स्क्वायर पिक्चर है, तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक है, ये पहले ही पता चल जाता है। यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगने वाली है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड सेम होती है स्क्वायर की। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ स्क्वायर पिक्चर हैज अ साइड 44 सेंटीमीटर हैज टू बी फ्रेम। एक स्क्वायर पिक्चर है, उसकी साइड है 44 सेंटीमीटर। तो है क्या, एक स्क्वायर पिक्चर है, उसकी एक साइड है 44 सेंटीमीटर और इसको हमको चारों तरफ से ऐसे फ्रेम करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम नीडेड, गिव द आंसर्स इन मीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसकी चारों साइड को फ्रेम करना है, तो पहले हम चारों साइड निकाल लेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड सेम, 44 ये, तो ये भी 44, तो ये भी 44, तो ये भी 44, चारों साइड मिल गई। अब इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं अपन इजीली। जो हमको फ्रेम करना है पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बस इसका पेरीमीटर निकालो और वही आपका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग वायर एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर मीटर अराउंड अ स्क्वायर फार्म हुज साइड इज 72 मीटर ईच। अब यहाँ पे भी देखो आपको बता दिया गया ये स्क्वायर फार्म है, ठीक है, स्क्वायर फार्म है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। स्क्वायर फार्म, इसकी एक साइड है 72 मीटर, स्क्वायर फार्म है, उसकी एक साइड है 72 मीटर, ठीक है। अब इसको फेंस करना है, फेंस करना मतलब इसके चारों तरफ हमें कांटे वाली तार लगानी है चारों तरफ। तो हमें कितनी कांटे वाली तार चाहिए होगी, कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, अगर ये 72 है तो ये भी 72 है, तो ये भी 72 है और ये भी 72 है, तो टोटल मेरे को बताओ अब कितनी फेंस चाहिए होगी। 72 को 4 बार करेंगे, ठीक है, 72 को 4 बार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288 मीटर। ये हो गया टोटल 288 मीटर। अब ये 288 मीटर की फेंस की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे हमको बताया गया है कि 1 मीटर की कॉस्ट है 9 रुपये, तो 288 की कितनी होगी, क्या करेंगे, 288 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारी कॉस्ट पता चल जाएगी कि 9 रुपये पर मीटर में अगर हम फेंस लगाएंगे तो हमें टोटल कितने पैसे भरने पड़ेंगे। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक्सरसाइज 12A में से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर सीधे क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपको नहीं करना, ठीक है। फिर आपको आना है एक्सरसाइज 12B पे, जिसमें आपको अगेन क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू हैव टू डू। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12A में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छोड़ना है और 12B में से क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ना है, बाकी सारे आपको करके मुझे सबमिट कराने हैं। ओके, वंस यू डू दिस, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एरिया। ओके, तो 12A एंड 12B जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया नहीं करने, उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मुझे सबमिट कराने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।